नमस्कार स्टूडेंट। मैं राजेश नामदेव अपने यूट्यूब चैनल में आपका फिर से वेलकम करता हूं। स्टूडेंट, हमने क्लास 10th के लिए फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसका हमने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो लेक्चर आपको अभी दिया था और हमने आपसे कहा था कि इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स उसके सॉल्यूशन के साथ में लेके आएंगे। तो आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज लेके आए हैं आपके सामने और हमने उसमें से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनमें स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो क्वेश्चंस हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो ये एनसीईआरटी की बुक से हमने लिए हुए हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमको एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करते हैं इसको हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या करना है कि हमको ये जो दोनों नंबर दे रखे हैं इनमें से देखना है कि बड़ा नंबर कौन है छोटा कौन है। ठीक है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर देना है आपको। ठीक है, तो जैसे हमने 135 से 225 को डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, रिमाइंडर 90 मिल गया, क्वोशिएंट आपको 1 मिल गया। तो इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आपको पता है क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है डिविडेंड इक्वल टू, ठीक है, डिवाइजर इंटू इक्वेशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, इस प्रोसीजर को स्टूडेंट हमको तब तक अप्लाई करना है जब तक कि हमको रिमाइंडर ज़ीरो ना मिल जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको अप्लाई करते जाना है। तो आपने अप्लाई किया सेकंड स्टेप में, तो रिमाइंडर आपको 45 मिल गया। ठीक है, रिमाइंडर आपको 45 मिला। इसके बाद आपने फिर से अप्लाई किया तो आपको रिमाइंडर ज़ीरो मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ज़ीरो रिमाइंडर जब आपको मिल गया तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। और इस कंडीशन में जो आपको क्वोशिएंट मिलेगा, ठीक है, वही आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमको 45 मिला है, तो यहाँ पर जो इसका एचसीएफ निकल के आया वो कितना हुआ, 45। ठीक है, 135 और 225 का एचसीएफ कितना हुआ, 45। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट हमारा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यानी कि आपको बताना है कि ऑड जो इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो आपको 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 की फॉर्म में मिलेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने लेट कर लिया ए हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम हमेशा इसी टाइप से किया करेंगे, तो आप इस प्रोसीजर को याद रखिए। ए को जब पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया और बी हमने ले लिया यहाँ पर 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो रिमाइंडर है आपका, ठीक है, रिमाइंडर की जो वैल्यू है आपकी वो क्या होगी भाई, 6 से क्या होगी, हमेशा लेस होगी। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो रिमाइंडर है आपका वो 6 से लेस होगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 5 तक। तो आर इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमने लिख लिया। अब इस प्रकार से हम सारी वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आ जाएंगे, ए इक्वल टू 6q आ गया, दूसरा 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। अब स्टूडेंट आपको ये देखना है कि इसमें से जो ऑड इंटीजर आएंगे, ठीक है, वो कौन से हैं। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट, हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसमें +1, +3, +5 आएगा, ठीक है, वो ऑड बनेंगे। बट आपको यहाँ पर पूरा प्रूफ करके बताना है। तो हमने यहाँ पर जैसे 6q प्लस 1 लिया, तो 6q प्लस 1 को हमने देखा, 6q प्लस 1 को हमने ब्रेक करके लिख दिया 2 इंटू 3q प्लस 1। अब इसके बाद हमने यहाँ पर इसको लिख लिया, 3q को हमने k1 लेट कर लिया, k1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन हम इसको लिख सकते हैं 2k1 प्लस 1 के फॉर्म में। ठीक है, अब हमने दूसरा लिया यहाँ पर, तो दूसरा जो हमारे पास में नंबर है वो है 6q प्लस 3। अब 6q प्लस 3 को आपने फिर से लिखा, अरेंज किया, तो 6q प्लस 2 प्लस 1, यानी कि इसको अब बराबर में लिखा 2 इंटू
3q+1 कॉमन कर लिया 2, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में 2k2+1 आ गया। देखो ये 2k2+1 के फॉर्म में आ गया, तो k2 यहाँ पर क्या है, एक इंटीजर है। इसी प्रकार से हमने अब नेक्स्ट आगे किया हमने, तो आगे हमने क्या लिखा है 6q+5, तो 6q+5 के लिए हमने करेंगे तो 6q+4+1 लिख सकते हैं। इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ब्रैकेट में 3q+2+1, इसको हमने लिख दिया 2k3+1। तो देखो ये भी आपका 2k+1 की फॉर्म आ गई, k3 यहाँ पर एक इंटीजर है। ठीक है, इस प्रकार से 6q+1, 6q+3, 6q+5 आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q+1। इसका मतलब ये 2q+1 की फॉर्म में आ गए। ठीक है, और आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। ठीक है, और ये भाई 2 से डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि +1 आ रहा है सभी में, क्योंकि 6q तो आपका एक इवन नंबर हो गया और +1 +3 +5 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। तो 2 से डिवाइड नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि ये सारे के सारे जो ऑड इंटीजर हैं, ठीक है, उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दे रखा है एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में आपको सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ पर करना क्या है, क्योंकि इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स जब आपको दी जाती हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर में ये समझ में नहीं आता कि ये वर्ड प्रॉब्लम किस चैप्टर की है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर पूछा गया है, देखो आपको जो पूछा गया है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हाईएस्ट उनका जो नंबर चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको मालूम है कि हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो एचसीएफ से आता है, तो आपको इन दोनों का एचसीएफ करना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि हमको इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। अब आपको एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको फैक्टराइजेशन मेथड भी पता है इस चैप्टर में, और आपको यूक्लिड्स एल्गोरिथम भी पता है, तो आप जो भी मेथड आपको इजी लगता है अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको यूक्लिड्स एल्गोरिथम से सॉल्व करके बताया है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, उसमें से बड़ा नंबर और छोटा नंबर। तो बड़ा नंबर क्या है 616 है, और छोटा नंबर क्या है 32। तो आपको क्या करना है 32 से इसको डिवाइड कर देना है। 32 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिला यहाँ पर आ गया 19, और इसके बाद में ठीक है रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है 8 मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इस फॉर्म में लिख देंगे 32 इक्वल टू, पहले 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में फिर से करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो मैंने बताया था आपको जब रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो उस समय हम इसको स्टॉप कर देते हैं, और एचसीएफ हमारा निकल के कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको क्या करना है कि आपको यूक्लिड्स डिवीजन लीमा का यूज़ करना है और प्रूफ करके बताना है कि जो उनका क्यूब होगा, ठीक है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, वो आपका इस फॉर्म में मिलेगा 9m या फिर 9m+1 या 9m+8। तो आपको सबसे पहले ठीक है लेट कर लिया आपने ए बी एन पॉजिटिव इंटीजर, और बी क्या हो गया आपका 3 हो गया। तो आपको यहाँ पर क्लियर है जो रिमाइंडर है आपका आर वो क्या होना चाहिए 3 से लेस। तो आर की जो वैल्यूज आएंगी यहाँ पर वो वैल्यूज क्या क्या होंगी, आर की जो वैल्यूज हो सकती है यहाँ पर 0, ठीक है 1 और 2, ठीक है 3 से लेस। अब आपको क्या करना है ए इक्वल टू 3q, 3q+1, 3q+2, ये आ गया आपके पास में। ठीक है, अब आपको सबसे पहला केस अप्लाई करना है, तो केस फर्स्ट
केस फर्स्ट में आप क्या करोगे, केस फर्स्ट में आपने लिख दिया इक्वल टू 3q। अब आपको क्या करना है, क्यूब करना है। तो क्यूब कर दिया आपने, तो ए क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब। 3q का क्यूब किया तो 27 ए क्यूब आ गया। अब इसको हमने 9 के मल्टीपल में लिखना है, ठीक है, 9 का फैक्टर में करना है। तो 9 इंटू लिख सकते हैं इसको 3q क्यू क्यू, ठीक है। तो ये आ गया हमको अब 9m, यानी कि हमने यहाँ पर m इज एन इंटीजर कंसीडर कर लिया। तो ये हमको 9 इंटू एम के फॉर्म में मिल गया, ठीक है। तो m को हमने मान लिया 3q का क्यूब। इसके बाद अब देखते हैं दूसरा केस। तो केस 2 में हमने देखा, केस 2 में हमको क्या है, a इक्वल टू 3q+1। तो 3q+1 में हमने देखा, तो हमको मिला, इसका हमने जब क्यूब किया, ठीक है, तो दोनों साइड का हमने क्यूब किया, तो ए क्यूब इक्वल टू 3q+1 का होल क्यूब, और इसका होल क्यूब आप ओपन कर दीजिए तो आपको मिल गया 27q का क्यूब, फिर 27q² + 9q+1। अब आपने इसमें क्या कर लिया, आपने इसमें से 9 कॉमन कर लिया, 3 जो टर्म्स हैं शुरू की उसमें से, और +1 आपने सेपरेट लिखा रहने दिया। अब पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है आपका, ये हमने कंसीडर कर लिया इसको m, ठीक है, m इज एन इंटीजर। इस प्रकार से ये हमको मिल गया a का क्यूब इक्वल टू 9m+1 की फॉर्म। ओके, इसी प्रकार से हमको अगले स्टेप में केस थर्ड के लिए कर देना है। अब केस थर्ड में a बराबर क्या है, 3q+2। तो इसका जब हमने क्यूब किया, तो a का क्यूब बराबर 3q+2 का क्यूब, इसको ओपन कर दिया तो हमको मिला है 27 क्यूब का क्यूब +54q² +36q+8। अब स्टूडेंट आपने इसमें से क्या किया, जो शुरू की जो टर्म्स हैं उसमें से 9 कॉमन कर लिया, +8 आपका लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में आपने लिख दिया a का क्यूब बराबर 9m+8। ओके, तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने देखा कि हमको ये जो टर्म्स हैं आपको 9m+1 9m+8 के फॉर्म में मिल रही हैं क्यूब करने पर। तो यहाँ पर एक प्रूफ हो गया कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m+1 और 9m+8। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस में आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, और आपको वेरीफाई करना है ये रिजल्ट, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या करना है, ये रिजल्ट आपको वेरीफाई करना है। तो ये रिजल्ट आपको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो। उसके बाद इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करके इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हमको प्रूफ कर देना है। तो सबसे पहले हमने देखो 336 के फैक्टर कर लिए, और ये फैक्टर हमारे पास सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 2⁴ इंटू 3 इंटू 7। इसके बाद हमने 54 के फैक्टर किए, तो 54 के जो फैक्टर्स हैं वो आपके आ गए 2 इंटू 3⁵, ठीक है। इसके बाद एचसीएफ जब हमने लिखा, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, आपने लिख लिया, जो दोनों में से जो कॉमन फैक्टर आएंगे वो लिखने हैं, 2 इंटू 3 आ गया, तो एचसीएफ निकल के यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब आपके पास है एलसीएम की बारी, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2⁴ इंटू 3⁵ और इंटू 7, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 3024। और अब आपको प्रूफ करना है कि ये जो आपको गिवन है, ठीक है, फॉर्मूला जो गिवन है इसको आपको प्रूफ करना है। तो आपने क्या किया, एलसीएम जो एचसीएफ आपके पास आ गया है उसको आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपने दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया, तो देखो एलएचएस आरएचएस क्या आ गए आपके पास, बराबर आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, एलएचएस और आरएचएस देखो दोनों बराबर आ गए, तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। इस टाइप के भी प्रॉब्लम आते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। स्टूडेंट इसमें हमको दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारे लिए कोई नया मेथड नहीं है, ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एक करके सारे नंबर्स लेने हैं, उनके सभी के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर देने हैं। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास में, ठीक है, 2 इंटू 2 9 के आ गए 3 इंटू 3, 25 के आ गए 5 इंटू 5।
अब आपको यहाँ पर एस सी एफ लिखना है। तो एस सी एफ में आपको मालूम है कि तीनों नंबर से जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो लिखना है। तो कॉमन तो इसमें से कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एस सी एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस सी एफ हो जाएगा 1। तो एस सी एफ हो गया 1, ठीक है, क्योंकि कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। इसके बाद लिखना है हमको एल सी एम। एल सी एम में आपको मालूम है सारे फैक्टर आ जाते हैं। तो एल सी एम आपने लिखा, तो देखो सारे फैक्टर ले लिए, तो एल सी एम आपका निकल के आया 1800। ओके। अब स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम है, आपको गिवन दैट एस सी एफ 306 एंड 657, इनका जो एस सी एफ दिया है वो 9 है। अब आपको फाइंड करना है एल सी एम, तो इन दोनों नंबर्स के बीच एल सी एम फाइंड करना है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला अभी डिस्कस किया था उसको हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। वो फार्मूला क्या था, हमको मालूम है कि एल सी एम और एस सी एफ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, यानी कि एल सी एम इंटू एस सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसको हमें अप्लाई कर देना है यहाँ पर, ठीक है। ये हमने अप्लाई कर दिया। तो हमने अप्लाई करने के बाद एल सी एम इक्वल टू लिख दिया एल सी एम इंटू एस सी एफ अपॉन एस सी एफ। तो यहाँ पर हमको सॉल्व करके आ गया, एल सी एम की वैल्यू कितनी आ गई, ये निकल के आ गई, ठीक है, 22338। ओके। अब स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। अब हमको स्टूडेंट दिया हुआ है चेक चेक वेदर